ने कहा कि अमेरिका हमारी रोटियां बंद कर देगा। लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर कि अगर तुम अमेरिका से मांग के खाना चाहते हो। क्या कौम बकारी है? हमारी कौम, हमारा पाकिस्तानी बकारी नहीं हो सकता। हम अपनी कौम की इज्जत के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए हमेशा लड़े हैं। जिन लोगों की यह सोच हो कि अमेरिका हमारी रोटी बंद कर देगा, हम पहले मुसलमान यह सोचते थे कि यार अल्लाह नाराज़ हो गया तो हमारा यार कोई नुकसान हो सकता है, अल्लाह हमें हमारा रिज्क बंद कर सकता है। मगर हमें अब पता चला है कि अल्लाह के बाद इन्होंने अमेरिका को खुदा बना रखा है, मगर मुसलमान का खुदा सिर्फ रब है। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तों की कचहरी चौक में। आइए नाज़रीन, यहाँ पे हम जो लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो उन्होंने छक्का मारा लास्ट बॉल पे, उस बारे से इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, जी हम ठीक हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आज जो असम्बली हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सरप्राइज़ दिया है, उस वाले से आपका क्या कहना है? देखिए, खान साहब ने ये पहले वादा कर दिया था कि मैं असम्बली में जब आप आएंगे तो मैं आपको सरप्राइज़, पूरी कौम को सरप्राइज़ दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरे लीडर ने जो सरप्राइज़ दिया है वो पूरी कौम ने देख लिया है। असल बात है कि हम ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि इसको चोरों लुटेरों के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि अवाम पहले ही 40-45 साल इनको भुगत चुके हैं। अब मज़ीद पाकिस्तान की सख्त नहीं है कि वो ऐसे चोरों को झीले मज़ीद। तो इसलिए खान साहब से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ। खान एक वाहिद लीडर है कि जो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है इस वक्त, ना कि ओनली सिर्फ पाकिस्तान का। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एक अरसे के बाद एक लीडर दिया है, एक भट्टो के बाद ये एक लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ है, और सदियों के बाद कभी लीडर पैदा होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम खान के सिपाही हैं। हम 15 साल से इस पार्टी के साथ खड़े हैं और यहाँ से हमने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था, और आज भी हम लीडर के शाना बशाना यहाँ पे आज खड़े हैं। हम किसी सीटों के या किसी ओहदों के लालची लोग नहीं हैं, मगर हम इस कौम की खातर, इस मुल्क की खातर हमने हमेशा काम किया है। ये पूरी पतों के लोग गवाह हैं कि राना तारक ने हमेशा पार्टी के लिए काम किया, और हमेशा पार्टी का साथ दिया है, और हमेशा अपने लीडर के शाना बशाना हम लोग चले हैं। अच्छा तारक भाई, मेरी ऑडियंस को, जो मेरी ऑडियंस इस टाइम आपको देख रही है, उन्हें कोई पैगाम देना चाहिए आने वाले इलेक्शन के हवाले से? देखिए, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक मज़दूर आदमी हूँ। तो पाकिस्तान में मज़दूर के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अभी देखें, शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों इंटरव्यू में परसों कहा है कि मेरी कौम एक बकारी कौम है और हम कुछ नहीं किसी से डिमांड कर सकते, हम बकारी हैं। तो ये लानत है ऐसी सोच के ऊपर। मेरी कौम बकारी नहीं है, मेरी कौम बकारी नहीं है। मेरे और इनके लीडर में यही फ़र्क है कि मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि ना मैं खुद झुकूंगा और ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, और इनके लीडर ने कहा कि कि अमेरिका हमारी रोटियां बंद कर देगा। लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर कि अगर तुम अमेरिका से मांग के खाना चाहते हो। क्या कौम बकारी है? हमारी कौम, हमारा पाकिस्तानी बकारी नहीं हो सकता। हम अपनी कौम की इज्जत के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए हमेशा लड़े हैं, और हम अपने खान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम हमेशा खड़े थे अपने लीडर के साथ, इमरान खान के साथ। ख्वाजा आसफ के रिलेटेड कुछ कहना चाहें? जी, ख्वाजा आसफ को आप उन लोगों की क्या मिसाल देते हैं? वो लौंडे हैं, वो लूटर हैं, चपड़ासी हैं। वो उनकी सोच घटिया है कि जिन लोगों की यह सोच हो कि अमेरिका हमारी रोटी बंद कर देगा। हम पहले मुसलमान यह सोचते थे कि यार अल्लाह नाराज़ हो गया तो हमारा यार कोई नुकसान हो सकता है, अल्लाह हमें हमारा रिज्क बंद कर सकता है। मगर हमें अब पता चला है कि अल्लाह के बाद इन्होंने अमेरिका को खुदा बना रखा है, मगर मुसलमान का खुदा सिर्फ रब है, अमेरिका नहीं है। हम चाहते हैं कि हम गुलाम कौम नहीं है। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। इजाज़ भाई, आपका आज की असम्बली के वाले से क्या कहना है? जो इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया अवाम को, उस वाले से आपका क्या कहना है? भाई मैं तो आपको सच्ची बात ये बताऊं, आज जो हुआ है हमने ये सोचा ही नहीं था। हमारा कप्तान बार बार ये कह रहा था कि मैं ऐसा सरप्राइज़ दूंगा, ऐसा सरप्राइज़ दूंगा, आप देखते रह जाएंगे। ये अपोजिशन की ऐसे विकटें गिरेगी कि एक बॉल पे 11 की 11 गिर जाएंगी। और इमरान खान ने अपनी ये बात सच साबित कर दिखाई, और उसने कहा कि ये नहीं कि मैं कोई आपको टेक्निकली ग्राउंड पे नॉकआउट तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको पब्लिक में लेकर जा रहा हूँ। आए, मैदान वही है, पब्लिक मैदान है हमारा, वहीं से वोटर आएगा। दोबारा इलेक्शन में आए, हम वोट डलवाते हैं, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही बादशाह होगा।
इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी ऑडियंस को पैगाम देना चाहिए। हम पैगाम यही देना चाहते हैं, इमरान खान के आने के बाद हमें ये पता चला है कि हम खुददार लोग हैं, वरना पिछले 40 साल से इन लोगों ने हमें बकारी समझा हुआ था। ये बकारी हमें कहते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम को कहूँगा अब मौका है कि हमें अपने खान के साथ स्टैंड कर जाना चाहिए और उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ असम्बली में पहुँचाना चाहिए, ताकि वो हमारे मुल्क का बेहतरीन मुकदमा लड़े। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से पीटीआई के कारकुन एंजॉय कर रहे हैं। इसमें कितनी सी ताकत है और कितनी सी ताकत नहीं है, इसका फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।